नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो? आरजे रज़िया रागिनी आप सभी के सामने फिर से आई हूँ। काफ़ी लंबा गैप हो गया क्योंकि पिछले दिनों में काफ़ी बिज़ी रही अ, अपनी पर्सनल एक्टिविटीज़ की वजह से आउट ऑफ टाउन चली गई थी, तो एक लंबा गैप हो गया। लेकिन मेरे आरजे के कुछ एपिसोड्स मैंने जो एज अ आरजे कर रही हूँ मैं रेडियो हिंदी के लिए, वो मैं अपलोड करती रही हूँ। उम्मीद है आपने ज़रूर सुने होंगे और आपका प्यार भी मिल रहा है, पसंद भी आ रहा है। तो सबसे पहले माँ की बातचीत से शुरू करते हैं क्योंकि माँ की कहावत जैसे जैसे याद आती है उसके साथ में कुछ करने की कोशिश करती हूँ। तो उनकी एक कहावत थी कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर आपना ने दे। मतलब कि मतलब अंधे आदमी को भी अपनों का इतना एहसास होता है कि वो उसे ये पता होता है कि कौन मेरे फेवर में अच्छा होगा या मेरे फेवर के लिए ठीक होगा। तो वो रेवड़ी भी मतलब अंधेपन में भी मतलब अपना आदमी अपनों को ही रेवड़ियाँ जो है वो देता है। अच्छी चीज़ें या अच्छी दुआएं या उसको अपनेपन का इतना एहसास हो जाता है कि वो अपने ही लोगों के बारे में सोचता है। मतलब किसी अंधे आदमी को भी अगर आप बोलो, अंधा आदमी इन द सेंस के प्यार में अंधा होता है या अपने लोगों के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, तो वो अपने परिवार के बारे में सोचता है। और ये भी बात सच है क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि हम आँख पे पट्टी बाँध देते हैं और पूछते हैं कि भई माँ कौन है या बीवी कौन है या अपना बच्चा कौन है, तो हम फ़ौरन से उसको छू के बता देते हैं। तो ये तो एक छोटी-सी कहावत है कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनाने दे। पिछले दिनों मैं अपने इस छोटे से सफ़र के बारे में एज़ ए आरजे रज़िया जो मेरा सफ़र रहा है उसके बारे में छोटी-छोटी बातें बताती चल रही हूँ कि एज़ एन एक्ट्रेस, एज़ अ सोशल वर्कर, एज़ अ आरजे कैसे मेरा सफ़र शुरू हुआ और कैसे छोटे-छोटे पड़ाव उसमें आए। तो हम पिछली बार मैंने जब बात की थी तो वॉइस ओवर के बारे में और उन सब के बारे में बात की थी। अब मैं बताना चाहती हूँ कि एज़ एन एंकर मैंने टेलीविज़न और रेडियो से अपना एंकरिंग का सफ़र शुरू किया था और युववाणी से अ, जो रेडियो का युववाणी है उससे शुरुआत की, आकाशवाणी का, फिर उसके बाद टेलीविज़न में युववाणी से शुरुआत की। उसके बाद बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने एंकरिंग की, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। मेरा एक बड़ा खूबसूरत सा एसोसिएशन हो गया था। मेरी एक प्रोड्यूसर थी अ, अ, कल्पना नाम था उनका और उनके साथ मेरा एक बड़ा ही प्यारा सा एसोसिएशन हो गया और बड़ा अफ़सोस हुआ कि बहुत जल्दी वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। लेकिन वो एक बात अक्सर कहती थी कि रज़िया जब मैं नहीं रहूँगी ना तो तब तुम्हारे प्रोग्राम्स भी बहुत कम हो जाएँगे। और हुआ भी इत्तेफ़ाकन ऐसे ही कि जब उनकी डेथ हुई तो मुंबई से ज़्यादातर हिंदी प्रोग्राम्स का टेलीकास्ट बंद हो गया था और हमारा वो एक प्रोग्राम जो हम लोग करते थे टेलीविज़न के लिए वो बंद हो गया था और मराठी प्रोग्राम्स ज़्यादा हो गए थे। तो उसके बाद से टेलीविज़न में मैंने बहुत कम प्रोग्राम्स किए, लेकिन उसके बाद एक और प्रोड्यूसर्स मेरी ज़िंदगी में आई, वंदना शर्मा, और उनके साथ भी मेरा एक अच्छा एसोसिएशन था और हम लोगों ने भी काफ़ी प्रोग्राम्स किए। लेकिन कल्पना जी की मैं बात इसलिए करूँगी कि उनके साथ मेरा एक बड़ा ही प्यारा सा एसोसिएशन हो गया था। वो मुझे अपनी बहन की तरह प्यार करती थी और घंटों हम एक दूसरे के बारे में डिस्कस करते थे। वो अपनी फैमिली के बारे में भी मुझसे शेयर कर लेती थी और मेरा भी स्टार्टिंग थी, आई वाज वेरी यंग, लाइक 20-25 साल की। तो अ, उसमें हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए जो बड़े दबंग टाइप के प्रोग्राम थे। लाइक हम लोगों ने प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर प्रोग्राम किया। फिर हमने मंत्रालय में में जाकर उन लोगों से भी बातचीत की जो उस वक्त में छोटी उम्र की जो बच्चियां जो प्रोस्टिट्यूशन में आ जाती थी। और उस वक्त में एक ऑर्गेनाइजेशन होती थी सावधान, तो उसके थ्रू हमने बात किया। फिर कैंसर के ऊपर हमने बात किया। प्रोस्टिट्यूशंस में कैंसर बहुत ज़्यादा उस वक्त में पनप रहा था। एड्स बहुत ज़्यादा था।
तो हमने टेलीविज़न सेंटर में बुला-बुला के तरह-तरह के एक्सपीरियंसेस किए और ऐसे लोगों को टीवी पे बुलाया कि वो खुलकर बात कर सकें। उसमें मुझे एक बड़ा अच्छा-सा इंसिडेंट या एक बहुत अच्छी-सी एक छोटी-सी सीख मुझे आती है कि उसमें हमने जब हम प्रोस्टिट्यूट्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहे थे, तो एक ऐसे व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई जो ऑटो रिक्शा चालक थे, लेकिन उन्होंने एक प्रोस्टिट्यूट से शादी की और उन्होंने ये बात कही कि अ, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी एक औरत का, ऐसी औरत का हम अगर ज़िंदगी सँवार सकते हैं, तो ये एक सामाजिक संदेश भी जाता है कि कोई बाय प्रोफ़ेशन या कोई जन्म से गलत नहीं होता। हालात उसको अच्छा या बुरा बना जाते हैं। तो उस वक़्त में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। एड्स के लिए हम एड्स वाले लोगों से मुलाकात करते थे, जबकि बोला जाता था कि एड्स बड़ी छुआ-छात की बीमारी है। यूनिसेक्स के ऊपर हम प्रोग्राम करते थे। और कल्पना जी बड़ी दबंग टाइप की शख्सियत थी, तो उनके साथ मुझे प्रोग्राम्स करने के भी बड़े मज़े आते थे, क्योंकि वो मुझे पूरी छूट देती थी कि रज़िया एक अच्छी स्क्रिप्टिंग बनाओ और अच्छे प्रोग्राम्स करो। तो उनके साथ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर उसके बाद स्टेज शोज़ भी मैंने लाइव एंकरिंग की, उसका भी एक अपना एक्सपीरियंस था। और स्टेज शोज़ पे आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, आपकी स्क्रिप्ट के लिए बड़ा तैयार रहना पड़ता है। तो कुछ प्रोग्राम्स जो मैंने स्टेज के लिए किए, लाइव किए, उसका भी एक अपना मज़ा था और अच्छा लगा। ये एंकरिंग का सफ़र अभी तक चल रहा है। एज़ ए आरजे मैं काम करती हूँ, लेकिन अभी ये है कि आरजे में आपको रूबरू लोगों से कनेक्शन नहीं होता है, आप स्क्रीन के पीछे रहते हैं। लेकिन जब आप एंकरिंग टेलीविज़न के लिए कर रहे हैं, तो आप स्क्रीन के आगे रहते हैं, तो स्क्रीन प्रेजेंस की भी ज़रूरत होती है। तो इस तरह से ये छोटा-छोटा सा मेरा एक एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर करती चल रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये सफ़र थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा होगा। सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। और परसों इंडिपेंडेंस डे है, हमारा 75वां हम साल मना रहे हैं। मेरी कुछ नज़में मैं यूट्यूब पे ज़रूर डालने वाली हूँ, तो ज़रूर सुनिएगा। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएँ और बधाई। नमस्कार। जय